प्रदेश भर के अंदर अलग अलग प्रवासी मजदूर हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ और उस पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि सीमाओं को सील कर दिया है। दूसरे ज़िलों से अपने घर पर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर यह है कि घर लौटे हुए जो मजदूर हैं उनको अन्य ज़िले के राशन कार्ड पर भी अपने गांव में निःशुल्क है वो गेहूं उनको मिल सकेगा। खाद्य विभाग एक बार फिर से अंतर जिला पोर्टेबिलिटी शुरू करने जा रहा है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीना के मुताबिक प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए अंतर जिला पोर्टेबिलिटी सशर्त शुरू की जाएगी, जिसके तहत उचित मूल्य दुकानदार एक दिन में 2 लोगों को दूसरे जिला का जो राशन कार्ड होने पर भी गेहूं दे पाएंगे। अंतर जिला पोर्टेबिलिटी शुरू करने के लिए पीओएस मशीन के सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। शुक्रवार से अंतर जिला पोर्टेबिलिटी प्रारंभ है वो कर दी जाएगी। समय पर राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने और नई व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इसके लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने की बात है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि जिन लोगों का अभी राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें अनाज की ज़रूरत है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है ये भी समझना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा सरकार को। और अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो मजदूर हैं लौट रहे हैं, अन्य ज़िलों का राशन कार्ड है, तब भी उनको अनाज है वो जहां पर वो हैं उन ज़िलों में मिल पाएगा। लेकिन इससे आगे की व्यवस्था क्या है इसकी पड़ताल करनी ज़रूरी है और मज़दूरों को कैसे राहत मिल पाएगी। जो प्रवासी मजदूर हैं अनाज के मामले में सरकार ने फैसला तो कर दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कैसे इसको अमल में लाया जाएगा इसकी पड़ताल ज़रूरी है। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। रमेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको सर। मुझे ये बताइए, राशन को लेकर आप तमाम बातें हो रही हैं कि तमाम लोग हैं उनको राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी। अभी ये व्यवस्था जो बिठा रहे हैं आप ज़िला पोर्टेबिलिटी की, उसको एक तो समझना चाहता हूँ और उसके बाद में मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है उनको कैसे राहत पहुंचाएगी राजस्थान सरकार? हमारा ये है कि जो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी पहले, कुछ डीलर्स के माध्यम से कुछ इसका इंटरेस्टेड पोर्टेबिलिटी का दुरुपयोग किया था, इसलिए हमने बंद कर दी थी। लेकिन कुछ लोग कोरोना वायरस पीरियड लंबा हो गया तो लॉकडाउन की वजह से, ये लंबा होने की वजह से हमने सोचा लोग दूसरे जिलों में फंस गए हैं या निवास करते हैं या गरीब लोग हैं, तो उनकी मांग के अनुसार हमने मॉनिटरिंग करवाई तो दोबारा इसको इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट कर दिया है। और ये पूरे प्रदेश में जो भी व्यक्ति जहाँ निवास करता है वहाँ उसको जो खाद्य सुरक्षा सूची में उसका इनलिस्टेड है उसको गेहूं मिलेगा। इसमें हमने एक कंडीशन भी डाली है कि एक डीलर दिन में 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। इसकी हम पूरी मॉनिटरिंग करेंगे जिससे किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हो और जो पात्र व्यक्ति है वो वंचित नहीं रहे। जी। और दूसरा हमारा जो आपने दूसरी बात कही है, क्या मुद्दा था दूसरा आपका? नहीं, दूसरा मेरा यह है कि जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं वापस लौटे हैं, या राजस्थान में ही ऐसे लोग हैं जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, लेकिन ये माहौल इस रूप में बन गया है कि खाद्यान्न की सभी को ज़रूरत है, राशन की सभी को ज़रूरत है, कैसे उन तक है वो सरकार पहुँचेगी? क्या नए सिरे से कोई सर्वे करवा रहे हैं आप? जो राशन कार्ड है जिनके पास, राशन कार्ड तो किसी के पास भी हो सकता है, आपके पास हो सकता है, मेरे पास होगा, राशन कार्ड सभी बनवा लेते हैं। तो राशन कार्ड ये आपकी वैधता नहीं है। हमारे तो एनएफएसए सूची में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो नाम सूची में है उसको हम राशन दिलवा रहे हैं, वही ले पाएगा हमारे पास तो। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं अभी या राशन कार्ड नहीं है, चाहे वो गरीब है, तो वो लोग इनलिस्टेड नहीं हो पाए इस पीरियड में, तो लिस्ट हो नहीं, एनएफएसए में जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की हमने कलेक्टर्स, हमारे डीएसओ, जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कलेक्टर को मॉनिटरिंग के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, चाहे रूरल एरिया में हमारा ग्राम विकास अधिकारी है या पटवारी है या आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इनके द्वारा चिन्हित हो रहे हैं कि लोग ये व्यक्ति वास्तव में गरीब हैं, ये किसी भी स्कीम में नहीं आते हैं,
कवर नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को हम ड्राई राशन भी दे रहे हैं। जो असहाय निःशक्त जन है उनको हम भोजन के पैकेट्स भी मुहैया करा रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है राजस्थान में कि कोई बाहर से लोग आएंगे या कोई ऐसे नीडेड व्यक्ति हैं जिनको हम प्रतिदिन नगर निकाय के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे चिन्हित करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज और जो अन्य राजस्व के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा चिन्हित कराने के बाद हम ड्राई राशन के पैकेट लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज हम बराबर हर 10 दिन का उनको राशन आज भी दे रहे हैं। पूरे राजस्थान में दिया जा रहा है। जी रमेश जी, आपसे पूछना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय खाद्य जो मिशन की आप बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर भी बात चल रही है। ईडब्ल्यूएस का दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है। ईडब्ल्यूएस के तमाम लोग हैं उनको भी फूड सिक्योरिटी में लाने की बात है वो की जा रही है। ये मांग आपकी ओर से लगातार उठाई जा रही थी केंद्र सरकार के पास में। क्या इसका कोई जवाब है? पहली बात, अगर जवाब आया है तो वो बताइए, अगर नहीं तो फिर क्या वैकल्पिक इंतजाम हैं वो राजस्थान सरकार कर रही है? हमारा जो इनकी जो खाद्य एक्ट में जो लिमिट है 2011 की जनगणना के अनुसार हमें जो गेहूं दिया जा रहा है, हमने मांग की माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो रामविलास पासवान जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मिनिस्टर को भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है कि भाई 2011 की जनगणना को आधार मानकर आज 2020 हो गया है तो एनएफएसए की खाद्य लोगों की संख्या बढ़ गई है तो हमें अतिरिक्त गेहूं दिया जाए। लेकिन अभी तक आश्वासन मिला है, अभी तक ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिससे अतिरिक्त गेहूं नहीं मिले। लेकिन हमारी सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें जो ऐसे अतिरिक्त गेहूं का जो 34 लाख लोग थे, करीब 54 थे जिसमें कुछ 20 लाख एवांस भी हैं, तो 34 लाख लोगों के लिए तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया। 78 करोड़ राज्य सरकार दे रही है। जो कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे, पात्र व्यक्ति को गेहूं मिलना चाहिए और कोई भी व्यक्ति राजस्थान में, प्रदेश में कहीं पर भी, इंटीरियर हो चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसकी हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि राशन उस तक पहुंचना चाहिए। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। पहली जी, और राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उस रूप में नहीं हो पा रही है जैसी कि सरकार है वो उम्मीद कर रही थी या सरकार ने सिस्टम बनाया था। हमने सब इसमें जो सबसे पहले शुरुआत में हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही सरकार घोषणा करती है, भारत सरकार ने घोषणा की कि हम निःशुल्क गेहूं देंगे, तो और कोई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो जो लोग नीडेड थे, किसी स्कीम में कवर नहीं होते थे, वो लोग भी राशन की दुकान पहुंच गया। जिसके पास राशन कार्ड था वो एनएफएसए की सूची में शामिल नहीं था, वो भी उस पर पहुंच गया। तो सब लोगों को पता लग गया और मॉनिटरिंग सही ढंग से चल रही है। क्योंकि इस बार जो हमने जो सिस्टम डेवलप किया है इसमें एफसीआई का भी सहयोग है और हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी हैं, सभी का अच्छा सहयोग रहा है कि हम जो आप अनलोड करते थे तो उसमें 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते थे। हमने भारत सरकार और राज्य सरकार का जो गेहूं है 5 किलो हमारा, 5 किलो भारत सरकार का, समय पे जल्दी उठाव किया है, समय पे बांट रहे हैं। पूरी मॉनिटरिंग है, कहीं दुरुपयोग नहीं हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाए। क्योंकि हमने 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को, 50 लाख के करीब लोगों को अतिरिक्त जोड़ा भी है, उनको भी हम गेहूं राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो एनएफएसए में जो सूची में आते हैं तो हम उसको चीनी भी दे रहे हैं। भारत सरकार अभी दाल भी दे रही है। तो 1 किलो जो मिल रहा है हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि जो पात्र व्यक्ति है उस वंचित व्यक्ति तक जो पात्रता रखता है वहां तक हमारी खाद्य योजना की जो भी स्कीम है उस तक उसको लाभ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा पत्रिका टीवी के साथ में जुड़े थे और तमाम जो व्यवस्थाएं राशन को लेकर उन्होंने की हैं उसकी जानकारी है वो दे रहे थे।